देर शाम जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आए तो आपने देखा कि तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को, अपने सबसे अच्छे मित्र को लेने के लिए प्रधानमंत्री पालम एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर उनको रिसीव करते हैं, गाड़ी में दोनों साथ आते हैं। प्राइवेट डिनर प्रधानमंत्री की तरफ से होस्ट किया जाता है। लेकिन आज की ये जो तस्वीरें हैं, आज की ये तस्वीरें उस औपचारिकता की शुरुआत है जो खास तौर से इस 23वें इंडो रशियन समिट के दौरान महत्वपूर्ण परिदृश्य दुनिया के सामने रखने वाली है। आप देख पा रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के से उन्होंने प्रणाम करके अभिवादन किया और यहाँ पर अब से कुछ मिनटों के बाद ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का काफिला पहुंच जाएगा, जहां पर औपचारिक स्वागत किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से उनका ट्राई आर्मी गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा यहाँ पर। और अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई बड़े देश का राष्ट्राध्यक्ष भारत आता है तो भारत की राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक हैं देश की, वो स्वागत करती हैं 140 करोड़ जनता की तरफ से। और यही वजह है कि आज इस औपचारिक स्वागत की जो तस्वीरें हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। इसे कवर करने के लिए, जैसा कि मेरे सहयोगी भी लगातार बता रहे थे, कि केवल इंडियन मीडिया ही आतुर नहीं है, बल्कि रशियन और अमेरिकन मीडिया भी बहुत ज़्यादा इस पूरी मच अवेटेड मीटिंग को कौतूहल के साथ ले रही है, क्योंकि ये मीटिंग इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% लगाया हो, टैरिफ वॉर एक तरह से दुनिया में छेड़ दिया गया हो। दूसरी तरफ रशिया पर पश्चिमी देशों का सैंक्शन लगा हो, रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर परिस्थिति आगे अलग अलग तस्वीरें प्रस्तुत कर रही हूं। तो इस लिहाज से अगर देखें तो आज की जो महामुलाकात है वो अपने आप में बेहद खास होने वाली है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत करती हुई नजर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके सामने रख रहे हैं। हैदराबाद हाउस में भारत रूस की 23वीं शिखर वार्ता, उसकी शुरुआत इस औपचारिक स्वागत के साथ शुरू हो जाएगी। तो बड़ी और अहम खबर आपके सामने एक बार फिर से आप देख लीजिए। जिन लोगों ने अभी टीवी ऑन किया है, अभी सुदर्शन न्यूज पर आए हैं, उनके लिए ये तस्वीरें बहुत खास हो रही हैं, क्योंकि आज भारत और भारत का पक्का मित्र एक बार फिर से आमने सामने होंगे और आमने सामने टेबल पर बैठे हुए उन समझौतों पर हस्ताक्षर होगा। वो समझौते आगे बढ़ेंगे जो खास तौर से दोनों देशों के समेकित समावेशित विकास के लिए बहुत जरूरी होंगे, जो वैश्विक परिदृश्य को नई दिशा और दशा के लिए एक बड़ा रोड मैप लेकर आएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि इस बार ये कहा जा रहा है, आप बीते अगर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के विजिट्स को अगर देखें, 2000 में पहली बार आई और ये 10वीं बार उनका आना हो रहा है। लास्ट 2021 में उनका आना हुआ था, इसी शिखर वार्ता में शामिल होने के लिए वो आए हुए थे। लेकिन तब उनके साथ मंत्रियों का बड़ा डेलीगेशन नहीं था। लेकिन इस बार इस लिहाज से ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, क्योंकि अगर हम ये कहें कि रूस की पूरी सरकार यहाँ पर आई हुई है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि 7 मंत्रियों का सरकार की 7 मंत्रियों का डेलीगेशन इस बार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आया है। खास तौर से डिफेंस, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये तमाम वो मंत्री हैं जो यहाँ पर जिनकी इस वक्त भारत में मौजूदगी है। यानी केवल डिफेंस सेक्टर में ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, ट्रेड के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में किस तरीके से दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत बनाया जाए, किस तरीके से दोनों देश आपस में साथ मिलते हुए दोनों देशों के लोगों के लिए समावेशित विकास की तस्वीर प्रस्तुत कर सके, उस लिहाज से आज की ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण पुरानी दोस्ती है। और ये पुरानी दोस्ती कुछ पुरानी डील्स में नयापन लेकर आएगी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि पुरानी दोस्ती है, नई डील्स होंगी, और ये डील्स आने वाले समय के लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। खास तौर से इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या भारत और रशिया मिलकर एक नया पैरेलल इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसे खोलने की कोशिश करेगी, जिसकी वजह से जो डॉलर का प्रभुत्व है
उसे कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा, इस पर भी चर्चा होनी जरूरी हो जाती है। क्योंकि हमने बीते दिनों देखा कि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से सैंक्शन लगाए गए, जिस तरीके से डॉलर के प्रभुत्व के चलते अमेरिका ने यह कदम उठाया, भारत ने और भारतीय प्रधानमंत्री ने हर वैश्विक मंच पर इस बात को पुरजोर तरीके से रखा कि यह जरूरी हो जाता है कि हम एक ऐसा पैरेलल सिस्टम इजाद करें, उसका अनुसंधान करें जो मुश्किलों के समय में भी रिश्तों में रुकावट लेकर नहीं आए। और ऐसे समय में ये कहा जा रहा है कि वाकई जो स्विफ्ट प्रणाली है उसे बाईपास करते हुए क्या एक नई मुद्रा, ब्रिक्स मुद्रा को लेकर आपको याद होगा कि ब्रिक्स मुद्रा की भी बात हुई थी कि ब्रिक्स की मुद्रा अगर सामने लेकर आते हैं तो क्या जो ब्रिक्स के देश हैं उनके बीच का जो द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध है उसको और ज्यादा मजबूती मिलेगी। हालांकि उसे लेकर कुछ चैलेंजेस जरूर थे, लेकिन सरकार की तरफ से, भारतीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये पुरजोर तरीके से कहा गया कि देखिए कि समाधान निकलना चाहिए। चुनौतियां बड़ी होती हैं, लेकिन हर चुनौती को पार करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक तस्वीर जो सामने आती है वो सकारात्मक होती है। तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या उस मुद्रा को लेकर भी पुनः कोई चर्चा हो सकती है, या रुपए रूबल जो व्यापार है उसको लेकर कोई नई प्रणाली, किसी नई प्रणाली पर बात हो सकती है। तो ये मुद्दा भी रहने वाला है इस पूरी समिट के दौरान। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है, आपको याद होगा कि कल जब हम अपनी विशेष प्रस्तुति आपके बीच लेकर आए थे तो बहुत सारे एनालिस्ट ये मान रहे थे कि आप एयर डिफेंस सिस्टम की तो बात करते हैं, आप आयरन डोम की तो बात करते हैं, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी में भी आयरन डोम की भी जरूरत है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहां जीवन को आसान कर रहा है, वहीं कई मायनों में तकलीफें भी उपस्थित कर रहा है, खासतौर से उन देशों से जिनकी नजरों में हमेशा से भारत की जो वैश्विक तस्वीर है, जो उभरती हुई तस्वीर है, वो खटकती हुई नजर आ रही है। खासतौर से चाइना का जिक्र उनकी तरफ से किया गया था, जो विश्लेषक थे, तो उनका कहना था कि आयरन डोम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी सामने लाने की जरूरत है। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अपने आप में नयापन लिए हुए होंगे, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिन पर दोनों देशों को मिलकर मल्टी प्रॉन्ग एक्शंस करने की जरूरत है। और यही वजह है कि वो एक्शन आज की इस मुलाकात में भी नजर आएगा, जब तमाम मुद्दों पर समझौते बनते हुए नजर आएंगे। और इस बड़ी मुलाकात पर इस महामुलाकात पर महाकवरेज का सिलसिला भी हम लगातार जारी रखेंगे। इस महामुलाकात पर महाकवरेज जारी है। लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो अब हम तक पहुंचने लगी हैं। 11 बज चुके हैं और अब किसी भी वक्त, किसी भी पल राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंच सकते हैं, जहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा, ऑफिशियली वेलकम किया जाएगा भारतीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से, और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। और इसके बाद वो राजघाट जाएंगे और राजघाट जाने के बाद हैदराबाद हाउस में मच अवेटेड जो मीटिंग है, आज की जो समिट है, उसकी शुरुआत हो जाएगी। 1 बजे के लगभग, 1 से 1:15 बजे के लगभग दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है कि वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन से समझौते हैं जो रशिया और भारत की इस दोस्ती को और ज्यादा मजबूती देने वाले हैं और खासतौर से अमेरिका और चाइना के लिए एक विशेष संदेश देने वाले हैं। तो नजर हमारी लगातार बनी रहेगी। हमारे तमाम सहयोगी भी बने रहेंगे और साथ ही साथ विश्लेषकों का एक बड़ा पैनल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, तेज तरार बुलंद आवाज में हमारे साथ वीर चक्र प्राप्त
कर्नल रिटायर्ड टीपीएस त्यागी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट शिवदान सिंह सर जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेजर जनरल पीके सहगल सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट, वैश्विक राजनीति पर नजर किस तरीके से दुनिया ने बनाई हुई है, इसे बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनराज गुर्जर जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत में मेजर जनरल पीके सहगल सर के साथ करूं, लेकिन उससे पहले मैं ये तस्वीरें देख पा रही हूं, राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आ रही है, जहां पर आप देख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहां पर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके बगल में है, उनके बगल में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल साहब भी बैठे हुए हैं। तमाम जो बड़े लीडर्स हैं, इसके पहले हमने देखा था एक प्री रिहर्सल भी की गई थी, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर देना है आज खास तौर से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। स्टेट विजिट है, बहुत खास विजिट है। मेजर जनरल पीके सहगल सर आपके पास आते हुए जल्दी से तस्वीरें आने लगी है सर, कितनी खास होने वाली है आज की ये मीटिंग, किस तरह से देख रहे हैं आप इस मीटिंग को? ये मीटिंग बहुत ही अहम है और बहुत कड़ी नजर रखी जाएगी इसके ऊपर, अमेरिका की तरफ से, चाइना की तरफ से, यूरोप की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। इसके जियो पोलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक रेमिफिकेशन जो है बहुत जबरदस्त है। जियो पोलिटिकली हिंदुस्तान बड़ा क्लियर मैसेज भेजेगा अमेरिका को और यूरोप को और चाइना को कि हिंदुस्तान हर फैसले लेगा जो उसके हित में है। वो चाइना या रशिया के या अमेरिका के या यूरोप के किसी दबाव में नहीं आएगा। यूरोप के उनके सैंक्शंस या ट्रम्प टैरिफ्स का कोई परवाह नहीं करेगा। हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान के हित में है। दूसरा, इसके जियो स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन बड़े जबरदस्त है। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आ जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में तो अपने 4 दिन में उनके घुटने टिकाए, लेकिन आने वाले समय में उनके 24 घंटे में घुटने टिक जाएंगे। जहाँ तक चाइना का ताल्लुक है, चाइना के पास कुछ एडवांटेजेस है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, वो जो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्योंकि रशिया जो है आपको S-500 देने की डील बात कर रहा है, Su-57 की बातचीत कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, इलेक्ट्रॉनिक फिर हाइपरसोनिक मिसाइल्स की है, जिससे जो पाकिस्तान चाइना के एडवांटेजेस है, उन्होंने J-20 और J-35 जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनको तिब्बत में डिप्लॉय किया हुआ है। तिब्बत में उनके जितने भी एयरफील्ड्स हैं 9 तकरीबन सारे के सारे S-500 की, यानी ये मीटिंग एक तीर से कई निशाने करने एक मीटिंग है, कहते हैं ना एक तीर कई निशाने, तो यानी पाकिस्तान को मैसेज, चाइना को मैसेज और अमेरिका को मैसेज, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग होगी। ये तस्वीरें सीधे आने लगी हैं राष्ट्रपति भवन, कुछ ही पल में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहुंचने वाले हैं। उनका औपचारिक स्वागत वहां होना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की उपस्थिति है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों की उपस्थिति यहाँ पर है। तीनों सेना प्रमुख और CDS अनिल चौहान सर को भी हमने देखा कि उनकी उपस्थिति है वहां पर। इन्हीं तस्वीरों के साथ कर्नल सर के पास आते हुए सीधे हमारे साथ टीपीएस त्यागी सर जुड़े हुए हैं। सर, जो बात पीके सहगल सर ने कही कि देखिए कि मुद्दे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं कि एक तीर से कई मैसेज जाते हैं, एक तीर से कई निशाने आज लगेंगे, लेकिन निशाना सबसे ज्यादा किसके लिए घातक होगा? अमेरिका के लिए, चाइना के लिए या पाकिस्तान के लिए? देखिए, सीधे सीधे ये अमेरिका के लिए घातक होगा। और इसमें मैं 2 पॉइंट बताना चाहता हूं। एक तो वो जो आपने शुरू में ही जिक्र किया कि जो करेंसी है, अब हम जो दुनिया भर के देश हैं वो जब क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल करते हैं तो वो स्विफ्ट सिस्टम का सहारा लेते हैं, SWIFT। ये अमेरिका का सिस्टम है और इसमें डॉलर की प्रमुखता है, यानी कि एक किस्म से डॉलर की दादागिरी पूरी दुनिया में चल रही है। अब ये सवाल उठा था रशिया में जब कजान में ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी, उस समय से अब तक काफी पानी पुल के नीचे से बह चुका है। अब ये कहना है कि रशिया का जो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म सिस्टम है, जिसे SPFS कहते हैं, इंडिया का जो है उसे UPI कहते हैं, जो चाइना का है उसे SPC कहते हैं और जो ब्राजील का है उसे PIX कहते हैं। यानी कि ये जो इनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कंपैरेटिव हो जाए और ऑपरेबल हो जाए, यानी कि हम रूबल और रुपए में व्यापार करने लगे रशिया के साथ, ऐसे ही दूसरे देशों के साथ, और ये सब मिलके ब्रिक्स की करेंसी हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो फिर
दो खतरों से हमको छुट्टी मिलेगी। जी। पहला खतरा तो ये कि जो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं वो सैंक्शंस डाइल्यूट हो जाएंगे, एब्जॉर्ब करने की ताकत आ जाएगी। और दूसरा खतरा कैट्सा यानी के काउंटर अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ये एक अमेरिका ने बनाया हुआ है कि जो भी लोग रशिया से, ईरान से, नॉर्थ कोरिया से All कोई right, sir. सामान खरीदेंगे तो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यानी कि कल को All right, sir. हिंदुस्तान Sir, के खिलाफ I भी will come लगाए। back to you. I'll come back to you. लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आ रही है। बिल्कुल ठीक किया पैनल, आपने फुल स्क्रीन लिया। ये देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब खड़े हो चुके हैं। यानी ये स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये राष्ट्रपति भवन के प्रीमिसेस में पहुंची चुके हैं। और देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए और पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रशिया से आया मेरा दोस्त, वो दोस्त जिसने विश्वास और विश्वसनीयता की नींव को हर बढ़ते समय के साथ, हर बढ़ते पल के साथ मजबूती देने की दिशा में कदम उठाया है। आज वो दोस्त हमारे साथ है जिसने हमेशा से मुसीबत के समय, दुख की घड़ी में भारत का साथ दिया है और भारत ने भी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को सिर मोर रखते हुए अपने इस दोस्त के साथ वो दोस्ती निभाई है तमाम एडवर्स सिचुएशन में भी। और देखिए, इस वक्त भी बॉडी लैंग्वेज देखिए कि जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की यहाँ पर उपस्थिति है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकेत और संदेश दे रही है। ये भी एक फोटो ऑप नहीं है, ये तस्वीर, कहते हैं ना कि एक तस्वीर हजारों संदेश देती है, तो यहाँ हजारों नहीं बल्कि लाखों संदेश जाता हुआ नजर आ रहा है। मुस्कुराते हुए बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में देखिए राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नजर आ रहे हैं और एक बार फिर से शेक हैंड करते हुए और अब आगे बढ़ा जा रहा है। तीनों आगे बढ़ रहे हैं और अब जो औपचारिक स्वागत की शुरुआत है वो हो चुकी है। जल्दी से इन्हीं तस्वीरों पर मैं पीके सहगल सर, यहाँ पर देखिए, कल रात में हमने एक तस्वीर देखी थी और इस वक्त अभी हम एक तस्वीर देख रहे हैं। दोनों ही तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि बहुत रिलैक्स्ड मूड में, कहते हैं ना कि जब कोई अपना अपनों के पास आता है जो फील आता है वो इस वक्त मैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के चेहरे पर देख पा रही हूँ। और अब देखिए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर देने का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू हो चुका है। ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पुतिन और मोदी के बीच में जो केमिस्ट्री है उसका कोई समानांतर नहीं है। आज से नहीं, पुराने समय से है और हर समय के बदलने के साथ ये दोस्ती और ज्यादा ताकतवर होती जा रही है। बिल्कुल सर, वी विल वेट फॉर अ व्हाइल क्योंकि अब राष्ट्रगान दोनों देशों का
श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। दिया जा रहा है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, और गार्ड ऑफ ऑनर देने की जो परंपरा है वो अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर किसी व्यक्ति नहीं बल्कि उसके पद और वो जिस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है उसका एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। सेना की ऐतिहासिक परंपरा है और इससे दिखाया जाता है कि मेहमान का स्वागत पूर्ण सैन्य आदर के साथ हो रहा है। तो ये विशेष तस्वीरें जब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। मेजर जनरल पीके सहगल सर, मैं इन तस्वीरों पर आपका कमेंट चाहूँगी, क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण सम्मान होता है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को वो सम्मान इस वक्त दिया जा रहा है। इन तस्वीरों पर आपका कमेंट सर, पीके सहगल सर। वर्बल से बहुत ज़्यादा दर्शाती है। साफ तौर पे तस्वीर दर्शा रही है कि प्रधानमंत्री ने और प्रेसिडेंट ने जो हिंदुस्तान के उनको ऑनर दिया है उस ऑनर के लायक है। सेकेंडली उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर पे दर्शाती है कि वो हर प्रकार से तंदुरुस्त है। वेस्टर्न वर्ल्ड साफ तौर पे कहती है कि वो कई प्रकार की बीमारियों से लैस है, लेकिन साफ तौर पे नजर आ रहा था बड़ी स्मार्टली वॉक कर रहे थे विथ लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन। इससे साफ तौर पे नजर आता है कि उनकी सेहत बिल्कुल सही है। किया गया है वो बहुत ज़बरदस्त मैसेज भेज रहा है अमेरिका को, वेस्टर्न यूरोप को, चाइना को, कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है, ये जो स्पेशल प्रेफरेंशियल रिलेशनशिप है इसमें बहुत बड़ा उछाल आना है और दुनिया के लिए एक किस्म से भूचाल के मौके होगा, खास करके अमेरिका और चाइना के लिए। बिल्कुल। और शिवदान सिंह सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवदान सिंह सर, महत्वपूर्ण ये है कि देखिए दोनों ही जो देश के इस वक्त जो वैश्विक नेता हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मैं बात करूं या राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बात करूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी उनकी उम्र को लेकर जो राजनीति होती रही है वो हमने देखी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बीमारियों को लेकर, उनकी तबीयत को लेकर जो राजनीति होती रही वो हमने देखी। लेकिन कल से लेकर आज तक दोनों ही नेताओं ने जिस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी चाल, अपना व्यवहार प्रस्तुत किया है, मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे थे उनके लिए ये तस्वीरें ही अपने आप में बहुत बड़ा जवाब हो जाएंगी। शिवदान सिंह सर। देखिए सर, मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो र्यूमर उड़ाई जाती हैं कि उनका स्वास्थ्य खराब है या उनको इस तरह से वो स्वस्थ नहीं है, ये केवल एक प्रकार से ये शो करने के लिए होता है कि वीक हैं और वो एक कमजोर नेतृत्व उस देश को मिला हुआ है। यदि पुतिन के बारे में ये बात की जाती तो उसका कहने का मतलब है कि रूस को इस वक्त एक कमजोर नेतृत्व के हाथ में है शारीरिक तरीके से, या मोदी जी की उम्र बहुत है तो मोदी जी प्रॉपर स्ट्रॉन्ग नेतृत्व अपने देश को प्रदान नहीं कर पाते हैं। मगर दोनों नेताओं की कल से जो बॉडी लैंग्वेज पूरे विश्व को प्रदर्शित की जा रही है उसे शो होता है कि दोनों बिल्कुल फिट हैं अपने देशों को मजबूत नेतृत्व प्रदान करने के लिए, और दोनों देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी हर प्रकार से सक्षम है अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कि हम हर निर्णय लेने के लिए हम स्ट्रांग हैं।
तो ये जो खासकर जो विजिट हुआ है रूस के राष्ट्रपति का, पुतिन का, इसका उद्देश्य केवल ये है, पूरे विश्व को ये दिखाना है कि हालांकि इस वक्त रूस का और यूक्रेन युद्ध चल रहा है, जिसके कारण पूरा यूरोपीय देश संघ जो है वो अलग रूस के खिलाफ है, अमेरिका रूस के ऑलमोस्ट खिलाफ है, मगर ऐसे देश में भी भारत ने पुतिन का विजिट करा करके उसको पूरे विश्व को ये संदेश दिया है कि जिस प्रकार हर स्थिति में रूस भारत के साथ रहा है, उसी प्रकार भारत भी रूस के साथ है, चाहे कोई भी स्थिति हो। बिल्कुल। और देखिए इस वक्त एक ये फोटो ऑप है, वो पिक्चर जिसका इंतजार हर कोई कर रहा था, और वहां पर मीडिया की भी उपस्थिति है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बड़ा ही जॉली वे में कहना चाहिए कि इस फोटो जब खींच रही थी तभी उन्होंने एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर कुछ कहा, मुस्कुराए, और फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कुछ कहकर मुस्कुराए। बहुत रिलैक्स मूड में, मैं यही कहना चाह रही थी कि बहुत रिलैक्स मूड में इस विजिट पर वो नजर आ रहे हैं। हालांकि मूड रिलैक्स्ड है, लेकिन लक्ष्य दोनों देशों का, उद्देश्य दोनों देशों का बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैसेज बहुत स्ट्रांग देना है। तो ये विशेष महाकवरेज, हमारा आकलन विशेष अतिथियों के साथ, मेरे तमाम सहयोगियों के साथ ये विशेष कवरेज, मोदी पुतिन महामुलाकात महाकवरेज लगातार जारी है। तमाम हमारे अतिथि भी जुड़े हुए हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश लगातार जारी है। औपचारिक स्वागत हो चुका है, कुछ देर पहले ही हमने आपको दिखाया कि किस तरह से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष जब यहाँ पर आते हैं तो भारत की तरफ से दिया गया है बहुत बड़ा सम्मान उनके लिए होता है, उनके देश के प्रति होता है, पद के प्रति होता है। और ऐसे में क्योंकि हम बहुत सारी बातें करें, डील्स को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, मनराज गुर्जर जी भी हैं, वैश्विक राजनीति पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। खासतौर से अगर मनराज जी आपके पास आ रही हूँ, मैं अक्सर कहती हूँ पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, और हमने यहाँ पर देखा है कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह से लेकर आज वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक बहुत सारे अप्स एंड लोज भी रहे, लेकिन एक चीज जो कभी खत्म नहीं हुई वो थी प्रगाढ़ता, जो आज भी महसूस की जा रही है। और मुझे लगता है कि 2018 जब डील हुई थी डिफेंस S-400 डिफेंस सिस्टम की, उसके बाद से ये मजबूती और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वैश्विक राजनीति के परिदृश्य से इस मुलाकात को आप कैसे देखते हैं? लावनी जी, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत और रशिया के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है, ओल्ड इज गोल्ड। और हमने ये ओल्ड इज गोल्ड का जो स्ट्रक्चर है वो 1971 में जब भारत के खिलाफ एक त्रिगुट बनने लगा था, पाकिस्तान, चीन और अमेरिका का, तो इन्होंने हमारे साथ मित्रता संधि की और कहा भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, कि जब भी जरूरत पड़े ऊंचाई पर पहुंच कर एक आवाज लगा देना, यूएसएसआर आपकी सहायता के लिए खड़ा है। ये प्रगाढ़ता उस गहराई की प्रगाढ़ता है, और इस प्रगाढ़ता के तहत हमेशा से रशिया ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परिदृश्यों में विभिन्न उतार चढ़ावों के बावजूद भी जहां जरूरत पड़ी रूस हमारे साथ खड़ा रहा। और ये हमारे लिए भी एक बड़ा मौका था। जब रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस को एक तरफ करने की कोशिश की, लेकिन लावनी जी मैं आपको बता दूं, भारत ने किसी भी मंच पर रूस का नाम लेकर किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं की। साथ ही जब अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया कि आप कार्डसा एक्ट के तहत आप नहीं खरीदेंगे, डिफेंस सिस्टम नहीं लाएंगे, S-400, आप वहां से तेल नहीं खरीदेंगे, हमने सेक्शंस लगा दिया, भारत नहीं झुका। अमेरिका को अपने कार्डसा एक्ट में संशोधन करना पड़ा और भारत दुनिया का एकमात्र देश बना जिसको उसने छूट दी कि हाँ आप रशिया के साथ कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशन के प्लेटफॉर्म पर जब ये बात आई कि वोटिंग होगी, भारत एब्सेंस रहा। भारत ने कहा हम नियम आधारित विश्व व्यवस्था के स्ट्रक्चर को मानते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि हम रशिया को क्रिटिसाइज कर देंगे, हम नहीं करेंगे। ये दोस्ती उस गहराई का परिणाम है। और मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया देख रही है, जब इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, आज वैश्विक परिदृश्य पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो देश सशक्तता के साथ दुनिया को नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत और रशिया ये मैसेज दुनिया को दे रहा है। एक तो मुझे बड़ा लगता है मैसेज, बिल्कुल एक नया शक्ति संतुलन और एक नया शक्ति केंद्र जिस पर अमेरिका की सबसे ज्यादा नजर है। और हमारे साथ मेजर जनरल पीके सर जुड़े हुए हैं, हमारे साथ कर्नल जीपीएस सर जुड़े हुए हैं, और इस बीच हमारे साथ मेजर अभिनय डोगरा भी जुड़ चुके हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। मेजर अभिनय, आप किस तरीके से इस विजिट को ले रहे हैं? कितनी इंपॉर्टेंट है इस बार के इस समिट में ये जो डील्स होने वाली है? आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए।
देखिए लावनी जी, ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विजिट है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली नहीं, प्रैक्टिकली भी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विजिट है। जितने भी सेरेमोनियल फंक्शन हो रहे हैं उनके अलावा जितनी भी ये जो डील्स की जा रही हैं, ये एक तरह से एक ये फ्यूचर को डिसाइड कर रही हैं। भारत का फ्यूचर और रशिया का फ्यूचर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इन डील्स पे हिंज करता है, जो आगे जो रिलेशनशिप रहने वाला है। और जहां तक मैं समझता हूं कि ये जो डील्स हैं ये एक स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह लेके जा रही हैं भारत और रशिया को कि एक अनब्रोकन सा और एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा रिलेशनशिप के लिए। बिल्कुल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। पीके सहगल सर, देखिए जब हम बेस की बात करते हैं तो ये बेस तो मुझे लगता है कि 1962 से ही बना हुआ था, लेकिन तब से लेकर अब तक में बहुत कुछ बदला। यूएसएसआर टूटा, रशिया बदला, लेकिन कुछ एक चीज जो नहीं बदली थी वो पुतिन थे। पुतिन से पुतिन तक की अगर बात करें, बीते 25 सालों की अगर बात कर लें, ये 25 सालों का जो रिश्ता है, खासतौर से जब ये समिट शुरू हुआ, तो आपको क्या लगता है कि जब पहले जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व जो सरकार कर रही थी उस समय पुतिन की विजिट और आज वर्तमान में जो सरकार है इस समय पुतिन की विजिट, वो सबसे बड़ा जो मेजर चेंज होगा उस पर आपका क्या रुख रहेगा, क्या राय है, किस तरीके से इस डिफरेंस को आप देख रहे हैं? देखो, सबसे ज्यादा गर्मजोशी जो नजर आई है, जो आपसी केमिस्ट्री नजर आई है, जो आपसी ट्रस्ट नजर आया, जो आपसी फेथ आया है, वो अद्भुत है। इस माफी का ट्रस्ट, इस माफी का फेथ, इस माफी की केमिस्ट्री जो दो लीडर्स में है, इस माफी की दुनिया ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। और ये साफ तौर पे नजर आता है कि ये हिंदुस्तान के लिए और रशिया के लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। और जहाँ तक दुनिया का ताल्लुक है, दुनिया साफ तौर पे नजर आ रही है कि ना तो रशिया कभी झुकेगा, ना इंडिया कभी झुकेगा, और वो तमाम फैसले लेगा उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो उसके हित में है। और हम किसी अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को किसी प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साथ ही साथ रशिया हिंदुस्तान को हर प्रकार से सहायता देगा। आने से पहले पुतिन ने साफ तौर पे कहा कि नो होल्ड्स बार्ड, जो भी हिंदुस्तान चाहता है हम हर प्रकार से हिंदुस्तान की सहायता करने के लिए तैयार हैं। हम सारी सहूलतें, सारी फैसिलिटीज हिंदुस्तान को एट पार विद चाइना को देंगे। ये बड़ा क्लियर मैसेज है अमेरिका को और चाइना को कि हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना। इसका नतीजा आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। जब आपकी ब्रेक हुई तो उस समय ब्रेक के समय मैंने बीबीसी और सीएनएन को देख रहा था। बीबीसी और सीएनएन विजिट को रिपोर्ट ही नहीं कर रहे। इस विजिट को रिपोर्ट ना करने का साफ तौर पर इशारा है कि वो जानते हैं कि ये विजिट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेही हो सकती है। ये जो डील्स हैं, कम से कम $20 बिलियन की डील्स हैं, जो एक किस्म से बहुत ज़बरदस्त डील होगी। ट्रंप इसी माफी की डील चाहते थे, लेकिन ट्रंप को उसके ट्रम्प के टैरिफ के बाद में साफ तौर पर नजर आता है कि इस माफी की कोई डील ट्रंप के साथ नहीं होने वाली। लेकिन पुतिन की विजिट से अहम पहले हिंदुस्तान और अमेरिका ने 24 रोमियो हेलीकॉप्टर्स के लिए फाइनल डील साइन कर दी है, जिसमें केवल $936 मिलियन की डील है। बट जो रशिया पेशकश कर रहा है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली $20 बिलियन वर्थ ऑफ डील्स हो सकती है, जिससे हिंदुस्तान जो है बहुत बड़े पैमाने पर एज अ पावर टू रेकन विथ इन इंडो पैसिफिक नजर आएगा। और साफ तौर पे नजर आएगा कि दुनिया के कोई भी देश जो है हिंदुस्तान को के खिलाफ अगर कार्रवाई करते हैं तो उनके लिए एक घातक होगा। और जो साफ तौर पे मैंने कहा, जो गर्मजोशी नजर आई है और जो केमिस्ट्री नजर आई है राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही स्टेप डाउन फ्रॉम द एयरक्राफ्ट, जिस पर मोदी ने उनको रिसीव किया, जिस पर उनसे हैंडशेक किया, हग किया, फिर अपनी गाड़ी में गए। मोदी ने अपना प्रोटोकॉल जो है पूरा जो तोड़ा। फिर जो दोनों की जो सुरक्षित गाड़ियां होती हैं उस गाड़ियों में नहीं गए, एक टाटा के फोर्ट रनर में गए, जो एक ऑर्डिनरी व्हीकल थे जिसमें किसी प्रकार के कोई प्रोटेक्शन सिस्टम नहीं थे। दोनों को एक दूसरे के ऊपर फेथ था, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट था, और सीधा प्राइम मिनिस्टर मोदी उनको अपने घर लेके गए। और घर में उनकी जो आपसे बातचीत हुई, जो इनफॉर्मल डिनर, वो भी एक किस्म से अद्भुत है। कई विश्लेषक तो कह रहे हैं कि असली बातें कल ही हुई होगी, वो भले ही इनफॉर्मल मीट रही हो, वो डिनर होस्ट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन महत्वपूर्ण बातें कल की टेबल पर ही हुई होगी। बहरहाल इस वक्त देखिए तस्वीरें आ रही हैं, राजघाट पहुंचने वाले हैं राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। गांधी जी को
श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राजघाट के बाद हैदराबाद हाउस की तरफ उनका काफिला निकल जाएगा, जहां पर औपचारिक रूप से इस समिट की शुरुआत हो जाएगी। तो तस्वीरें आने लगी हैं, इन तस्वीरों के साथ कर्नल टीपीएस त्यागी सर आपके पास आ रही हूँ। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं कि जब आप किसी देश के साथ संबंधों को मजबूती देते हैं तो आपका जो व्यक्तिगत व्यवहार होता है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी इस विशेषता के लिए दुनिया भर में सराहे जाते हैं कि व्यक्तिगत जो उनकी केमिस्ट्री होती है किसी भी देश के लीडर के साथ, वो बहुत ही अनूठी होती है। तो ऐसे समय में जब रशिया के सामने वो व्यक्तिगत जो संबंध है वो दिखाने की बात आए तो तस्वीर और भी ज्यादा विशेष हो जाती है। तो ऐसे समय में कल जो एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई और आज जो फॉर्मल मीटिंग होने वाली है, दोनों मीटिंग्स में क्या आपको लगता है कि मुद्दा लगभग बराबर वही रहेगा और औपचारिक रूप से जो निकल कर आएगा वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा संदेश होगा? वो कितना बड़ा मैसेज देने वाले हैं? और इस बार व्यक्तिगत रूप से जो हम हाव भाव देख रहे हैं, तो क्या कल की मीटिंग जो इनफॉर्मल मीटिंग कही जा रही है, लेकिन मुझे तो लगता है कि कल की मीटिंग में ही बहुत कुछ तय हो गया होगा और आज की जो मीटिंग होने वाली है उससे कितनी बड़ी तस्वीर निकल कर आएगी? टीपीएस सर। अवनी जी, आप हमेशा ठीक गैस करती है। देखिए, खुद पुतिन ने ये बात कह दी है कि हमारा और भारत की जो संधि है या जो हमारी मित्रता है वो लिमिटलेस है। एक सेंटेंस और ऐड किया उन्होंने कि भारत जो चाहेगा वो हम करेंगे। यानी जितनी औपचारिक घोषणाएं हमारे यहाँ से की जा रही है वो सब पूरी होंगी। पर एक नई डायमेंशन में ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, आप ही ने कहा कि मोदी की केमिस्ट्री ऐसी है कि सबके साथ वो समन्वय बना लेते हैं। तो वो रशिया भी गए तो वो यूक्रेन भी गए। उन्होंने जब बूचा में नरसंहार हुआ तो उसकी मजम्मत भी की, उसके बारे में खिलाफत भी की। उन्होंने रशिया के प्रेसिडेंट को ये भी कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है, ये डेमोक्रेसी और डायलॉग का समय है। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जो समाधान है वो युद्ध क्षेत्र से नहीं निकलते। यानी उन्होंने यूक्रेन का कॉन्फिडेंस भी जीत लिया। अब जब रशिया का भी कॉन्फिडेंस उनमें है, यूक्रेन का भी कॉन्फिडेंस उनमें है और उधर यूरोपियन यूनियन के पोलैंड के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि पुतिन मोदी की बात सुनते हैं, मोदी शांति प्रयास कर शांति ला सकते हैं इस युद्ध के अंदर। अब मान के देखो कि अगर ये शांति मोदी के कहने से स्थापित होती है तो फिर जो वो नोबेल पीस प्राइज है वो मोदी को क्यों ना दिया जाए? क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ये कभी नहीं चाहेंगे कि पीस का क्रेडिट ट्रंप को जाए। वो चाहेंगे कि मेरे मित्र मोदी को जाए। बहुत मुमकिन है जी, ये संभावना है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से ट्रंप को ये खींच भी थी, ये खींच कहीं ना कहीं से थी, क्योंकि उन्होंने बार बार हर मंचों पर ये बोला था कि युद्ध अगर कोई रुकवा सकता है तो मैं युद्ध रुकवा सकता हूं। लेकिन वो भूल गए कि ताकत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़नी चाहिए। ताकत को अगर आप डिक्टेटरशिप बना ले, अगर ताकत को आप किसी पर दादागिरी के लिए दिखाएं तो वो कभी भी सकारात्मक तस्वीर लेकर नहीं आ सकती। और शायद मुझे लगता है कि आज ये जो दो ताकतें मिल रही हैं वो इस सोच के साथ मिल रही हैं कि हमें सबको साथ लेकर चलना। और खासतौर से भारत के परिदृश्य में अगर बात की जाए तो भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ा है और यही वजह है कि ताकत को भी हम अपना सबसे बड़ा आधार बनाते हैं। बहुत बड़ी बात आपने कही और हमारे साथ मेजर अभिनय डोगरा आप भी हैं। खासतौर से ताकत की बात चली है तो ये ताकत हमने उस वक्त देखी जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि S-400 डिफेंस सिस्टम जिसने पाकिस्तान को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया और ये कहा जा रहा है कि अभी इससे भी ज्यादा हाईटेक S-500 डिफेंस सिस्टम को लेकर भी दोनों देशों के बीच ये महत्वपूर्ण करार हो सकता है। मेजर अभिनय डोगरा। बिल्कुल अवनी जी, ये जो S-400 की परफॉर्मेंस थी वो तो सबने देखी थी, हमने सबने देखी थी कि किस मुस्तैदी से S-400 सिस्टम ने सारे उनके एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स को शॉट डाउन किया था पाकिस्तानी। अभी जो बात हो रही है S-500 सिस्टम की भी बात हुई, प्रोमीथियस S-500 सिस्टम है, वो एक और एडवांस सिस्टम है। उसकी रेंज लगभग 600 किलोमीटर तक है मार करने की एंड और लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स को भी टारगेट कर सकता है एंड दैट पुट्स अ टोटली डिफरेंट डायमेंशन
of warfare capabilities with us. और ये बिल्कुल देखने वाली बात है और बिल्कुल समझने वाली बात है कि ये जो डील्स हैं ये कहाँ तक लेके जाती हैं हमारे रिलेशनशिप को आगे। वैसे मानने वाली बात होती है कि मिलिट्री पॉलिसी और मिलिट्री जो मिलिट्री डिसीजन होते हैं वो एक तरह से आपके पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक जो गोल्स हैं उनको भी अलाइन करते हैं। एंड अगर मिलिट्री हमारे गोल्स और ये डील्स अलाइंड हैं तो अगले 20-30 सालों तक हमारे पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक गोल्स भी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। तो बिल्कुल देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आपने कही मनराज गुर्जर जी। देखिए हमेशा से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत कूटनिरपेक्ष रहा है। हम शुरू से अगर देखें तो, और भारत की ये जो नीति रही है वो पश्चिमी देशों को चुभती भी रही है, लेकिन आज वही नीति एक नए तरीके से नए परिदृश्य में दुनिया के सामने आ रही है। भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं है, भारत सबको लेकर साथ चलना चाहता है, भारत सबके साथ चलना चाहता है, बशर्ते जो ताकत है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़े। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर आप देखें तो G20 की खासतौर से बात करें, टीपीएस सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। टीपीएस जी को देख रही हूं मैं, सर आपके पास ही आ रही हूं कि वन अर्थ वन फैमिली ये केवल भारत से ही निकल सकता है, अमेरिका से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते थे। और इसीलिए हम इस पूरी मुलाकात को कह रहे हैं कि दुनिया के लिए वैश्विक परिदृश्य में बहुत बड़ा मैसेज होगी। जी मैं बता रहा हूँ कि ऐसा एक बार नहीं, हमारे नरेंद्र मोदी जिस भी मंच पर जाते हैं, चाहे G20 के या SCO के या ब्रिक्स के, कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा संदेश देते हैं जो केवल भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए होता है। ये भी तो उन्होंने कहा था कि वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये सब मैनिफेस्टेशंस हैं उसी के वसुधैव कुटुंबकम या जय हिंद जय जगत, यानी कि जय हिंद के साथ जय जगत की बात हमेशा नरेंद्र मोदी करते हैं। अब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ ही करता रहूं, ये इसके लिए मुझे कुछ एक दो उदाहरण देने पड़ेंगे। मैं सबसे पहला उदाहरण ये देना चाहता हूं कि उन्होंने SCO की मीटिंग में पुतिन के साथ, पुतिन मोदी जी जिनपिंग के साथ एक तस्वीर दिखाई। उससे पहले रशिया के कजान में उन्होंने एक तस्वीर दिखाई और उसके बाद अब पुतिन और मोदी की तस्वीर दिखाई थी। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि अमेरिका के सामने एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करना और उन्हें बताना कि तुम्हारी हिपोक्रेसी अब नहीं चलेगी, हम अपना अलग फाइनेंशियल सिस्टम भी क्रिएट कर सकते हैं। इट कैन बी कॉल्ड ब्रिक्स करेंसी। काफी काम इसके अंदर हो भी चुका है, रुपए में और रूबल में आदान प्रदान। लेकिन कर्नल सर कल से इस विषय पे बात हो रही है और आपने भी कहा कि न्यू पेमेंट गेटवे की जो हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल कि अभी ब्रिक्स मुद्रा की जो बात हो रही है उस पर पूरी तरह से सहमति बन पाएगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, मान लीजिए कि ब्रिक्स के 2 देश 3 देश इसके लिए मान जाए, बाकी क्या देशों में, क्योंकि जो टैरिफ डेफिसिट है उस वैक्यूम को कई देशों को कवर करना है जिसमें भारत भी शुमार है। तो क्या ये पॉसिबल है ऐसे समय में, जल्दी हो पाएगा ये? देखिए ब्रिक्स में आ गया कौन? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इसके अंदर ब्राजील तैयार है, रशिया तैयार है, इंडिया तैयार है और बस चाइना के बारे में बात करनी बाकी है, बाकी साउथ अफ्रीका तैयार है। इन सब की जो करेंसीज है, जो इनके नेशनल प्लेटफॉर्म है, इनकी रजामंदी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इनकी इंटर ऑपरेबिलिटी, यानी कि इनका एक दूसरे के साथ मैच करना। जैसे हमने रूबल और रुपए के अंदर कर लिया है, हमने रशिया के साथ में ये एग्री कर लिया है UPI और उनका सिस्टम है SPFS, दैट इज कॉल्ड देयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सिस्टम। तो हमने उनके साथ तो बातचीत कर ली है, उनके साथ हमारी इंटरऑपरेबिलिटी भी हो गई है, जब बाकी के साथ हो जाएगी। और यही तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो जो छत के ऊपर खड़े होकर चिल्ला रहे हैं कि मैं ब्रिक्स की करेंसी नहीं बनने दूंगा और डॉलर के खिलाफ कोई एक्शन बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब उनके एक्शन को सुनता कौन है?
उनके एक्शन को आज बेशक चाहे वो ये कह रहे हो कि मैंने यहाँ पे सीज फायर कराया, वहां पे कराया, जहां जहां कराया वो अनस्टेबल सीज फायर है, लिहाजा आने वाले समय में उनको उसका उल्टा परिणाम देखना पड़ेगा। उनकी खुद अपनी पार्टी के अंदर लोग उनका विरोध करने लगे हैं। तो खैर हम चाहते हैं कि वो अपने अमेरिका में कुछ रहे, सब कुछ रहे, लेकिन उनकी दादागिरी हिंदुस्तान के ऊपर स्वीकार नहीं है। और इसका बहुत बढ़िया तरकीब से पुतिन ने कहा कि हिंदुस्तान के जो नेता हैं वो किसी के दबाव में नहीं आते, और एक बात कि वो ऐसी भी स्थिति नहीं आने देते कि किसी के साथ टकराव हो। दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी एंड दिस इज कॉल्ड ताकत, द इंटरनल स्ट्रेंथ। तो ये भारत के अंदर है, और भारत की रेजिलियंस स्पाइरल वे में बढ़ रही है, स्पाइरल वे में। आज से आप 10-15 साल पुराना उठा के देखें तो एक ऐसा भी समय था जब हम ये कहते थे कि हम बॉर्डर पे सड़कें पुल नहीं बनाएंगे, क्यों? डर लगता था कहीं चाइना आ गया तो उनका इस्तेमाल ना कर ले। और आज जब हम बिल्कुल पूरे LOC के ऊपर हमने अपने कम्युनिकेशन सिस्टम, वाइब्रेंट विलेजेस बनाने शुरू कर दिए, तो भारत में चेंज है। और अभी जब आप जिक्र कर रही थी ना S-400 का, ब्रह्मोस का तो अभी तक जिक्र नहीं आया। ब्रह्मोस को भी रशिया और इंडिया मिलकर अब एडवांस कर रहे हैं। मालूम है आपको, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम इसलिए ब्रह्मोस को रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी लिमिट मैक 2 है। मैक 2 का मतलब ध्वनि की रफ्तार से 2 गुना, और जो हमारी ब्रह्मोस है वो है मैक 3, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 3 गुना। और अब जो रशिया और इंडिया मिलकर बना रहे हैं वो हाइपरसोनिक होगी, यानी कि ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना। अब इमेजिन करो कितनी ताकत। बिल्कुल मिलकर बना रहे हैं। और देखिए मिलकर बनाने की बात आई ना, क्योंकि आप हथियार तो ले लेते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी को अगर ट्रांसफर नहीं करते हैं तो फिर वहां स्वार्थ छिप जाता है। लेकिन रशिया और भारत के बीच में कभी भी ऐसा हुआ नहीं। रशिया ने केवल हथियार दिए नहीं है, हथियारों की टेक्नोलॉजी भी दी है, और यही वजह है कि भारत के मेक इन इंडिया को भी एक रफ्तार मिल रही है। आत्मनिर्भरता की तरफ जो भारत बढ़ रहा है उसको भी रशिया की ये दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण रफ्तार देने वाली है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।